Hello everyone. Today we are going to see one more topic. First of all, I would like to welcome you all. So today we are going to discuss one more topic from hydraulics, as we were discussing in our doubt session class, which was held yesterday in Hangout Meet. So today I am just going to clarify the topic, that is hydraulic jump. सो हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, ठीक है। और हाइड्रोलिक जंप से आप एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, एनर्जी कैसे चेंज होता है, और उसका डेफिनेशंस क्या है, फिर क्रिटिकल फ्लो क्या है, सब क्रिटिकल क्या होता है, सुपर क्रिटिकल क्या होता है, फ्रॉड्स नंबर क्या होता है, उसकी अप्लीकेशन क्या होती है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अटेंड द डाउट सेशन एवरी, जब मैं आपको टाइम दूंगा तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव इन टू द टॉपिक हाइड्रोलिक जंप। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हाइड्रोलिक जंप एक्चुअली होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी ये मोस्टली कहाँ होता है हाइड्रोलिक जंप, ओपन चैनल फ्लो में। तो ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, कोई भी स्ट्रीम, नेचुरल स्ट्रीम जैसे रिवर हो गया या कैनाल हो गया, उसमें है ना अप स्ट्रीम से जैसे ही पानी हमारा डाउन स्ट्रीम की ओर आता है और देयर इज अ सडन राइस, पानी में होता है सडन राइस और अप्रूट राइस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ठीक है। तो उस फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, उसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो। हाइड्रोलिक जंप इज डिफाइंड एज defined in open channel flow, that when a fluid is flowing from higher level to lower level, and there is a sudden or abrupt rise in what the flow due to velocity is known as hydraulic jump। इसको हम लोग एक डायग्राम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लो, तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं जाऊंगा फिर। तो डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस डायग्राम, कि हमारा ये क्या है, हमारा एक डैम है और डैम से हमारा पानी बह के यहाँ से आ रहा है। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ से हमारा ये अपस्ट्रीम साइड है और ये क्या है, डाउनस्ट्रीम साइड है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, क्या एक बार फिर से, ये अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम साइड है, मीन्स द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस वे। ओके, अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में हमारा पानी का बहाव है। देख सकते हैं जैसे पानी हमारे यहाँ से बह के आ रहा है और यहाँ पे हमारा ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की ओर, और सडन देयर इज से अप्रूट राइस, ये इसको बोलते हैं, जो ये है हमारा राइस हो रहा है, वो अप्रूट राइस। और सडन राइस क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से बोलूँगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। और बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए एक और डायग्राम हम देखते हैं। जैसे कि ये जो है, ये हमारा एक डैम है और यू कैन सी, और रिजर्वायर ऑल्सो बोल सकते हो। जो ये वाला है हमारा अपस्ट्रीम साइड है, ये वाला हमारा क्या है, डाउनस्ट्रीम साइड है। जो हमारा स्पिलवे से पानी आ रहा है, तो देखते हैं अपस्ट्रीम से जैसे पानी आ रहा है, आते आते देयर इज अ सडन राइज इन द वेव। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वेव, ये वेव देख सकते हो, ये किसके वजह से होता है, हाइड्रोलिक जंप के वजह से होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। तो लेट मी मूव इन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब है इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या, इन एन ओपन चैनल व्हेन रैपिडली फ्लोइंग स्ट्रीम अब्रूटली चेंज टू स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम, a distinct rise or a jump in the elevation of a liquid surface takes this phenomena is known as a hydraulic jump। वही बोल रहा था, जब हमारा पानी का बहाव अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में रहता है और स्लो मूविंग रहता है और उसमें सडन चेंजेस आता है, अप्रूट जंप आ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। इसमें क्या होता है हाइड्रोलिक जंप में, हाइड्रोलिक जंप कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रैपिडली फ्लोइंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट होता है, पोटेंशियल में उसमें खड़ा वाला पानी में वो हमारा पोटेंशियल आने लगता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, जब मुंह में, उसकी वजह से हाइड्रोलिक जंप की वजह से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द हाइड्रोलिक जंप इज ऑल्सो नोन एज स्टैंड वेव, बिकॉज स्टैंडिंग वेव, वो खड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी बह के आ रहा है, सडनली वो रेस हो जाता है, तो अप्रूट और सडन राइज को हम लोग स्टैंडिंग वेव भी बोल सकते हैं। ए वेव विच इज स्टेशनरी, वो वेव क्या होता है, स्टेशनरी हो जाता है, मीन्स स्टैंड स्टिल हो जाता है एट वन प्लेस, एक प्लेस पे जाके खड़ा होकर फिर वो नीचे बहने लगता है स्मूथनेस में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक जंप को स्टैंडिंग वेव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टैंडिंग वेव। नेक्स्ट है, द राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं।
इसको हम लोग ये वाला पॉइंट को हम लोग एक और जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको मैं समझा दूंगा कि क्या होता है द राइज ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल कैसे होता है, और बिटवीन में क्या आता है, हाइड्रोलिक जंप आता है। ठीक है, तो ये था आपका दोनों डायग्राम के साथ हमने अभी समझने का कोशिश किया कि हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, आप एक और पिक्चर देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फ्लो हो रहा है एकदम आराम से आ रहा है और अप्रूव्ड राइस एक सडन राइस है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे राइस हो रहा है, पानी ऐसे बह के निकल रहा है। तो दिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट था इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या बोला गया था, सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में कैसे जाता है और कैसे सडन राइस होता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डायमीटर है y1 है। ठीक है, y1 जो हमारा फ्लो क्या रहा है, किससे, अपस्ट्रीम साइड से। ठीक है, और सडन अप्रूव्ड राइस किसमें हो रहा है हमारा, इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, और वो हमारा किस में जा रहा है, सुपर क्रिटिकल में, सब क्रिटिकल में चले जा रहा है, दैट इज y2। तो जब आप डिस्टेंस दोनों का देख सकते हो तो उससे आपको सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल पता हो जाएगा। तो सबसे पहले सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, जिसका फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, जिसका फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन सा जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं उसमें। जैसे कि इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारा जो फ्लो क्या रहा है, देयर इज अप्रूव्ड राइस। ये देख सकते हैं यहाँ पे अप्रूव्ड राइस होता है, यहाँ पे फिर स्टैंड स्टिल में वो बहने लगता है। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। ठीक है, तो लेट मी टेक यू टू डेफिनेशन कि व्हाट इज क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, ए फ्लो इन इज वन इन विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। क्या होता है, हमारा जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है मिनिमम होता है। ए फ्लो करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ इज ऑल्सो नोन एज ए क्रिटिकल। क्रिटिकल डेप्थ मीन्स उसकी गहराई तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो इज वन इन विच स्पेसिफिक एनर्जी क्या आता है, वो मिनिमम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो। तो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो क्या हो जाएगा, द फ्लो इज सब क्रिटिकल when the depth of flow in a channel is greater than the critical depth। जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ से क्या होगा, चैनल में हमारा ज़्यादा होगा, तो उसका इन दिस टाइप ऑफ फ्लो फ्रॉड नंबर क्या होता है, स्मॉलर देन 1, लेस देन 1। हमारा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो सब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल और शूटिंग और टोरेंशियल व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ। तो हमारा क्या आता है, लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ जो होता है, तो इसका जो फ्रॉड नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको बेसिकली याद रखना है कि जो हमारा क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल किस पे डिपेंड है, फ्रॉड नंबर पे डिपेंड है। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रॉड नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रॉड नंबर देखिएगा, द फ्रॉड नंबर इज अ रेशियो बिटवीन फ्लूइड इनर्शियल फोर्स एंड फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हाँ, ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्रॉड नंबर का। फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी, जो पानी का बहाव है, अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इनटू फोर्स ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग किससे जानते हैं, फ्रॉड नंबर से जानते हैं। तो आपको फ्रॉड नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, द फ्रॉड नंबर इज रेशियो बिटवीन फ्लो वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इनटू फोर्स ऑफ इनर्शिया। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, फ्रॉड नंबर निकल जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वी अपॉन रूट ऑफ जी इंटू डी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, v क्या है, फ्लो वेलोसिटी है, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और d हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा फोर्स ऑफ इनर्शिया, सॉरी। ठीक है, तो हमारा v वेलोसिटी है, d डेप्थ है, जो हमारा कितना डेप्थ से हमारा राइज हो रहा है, और g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसमें देखेंगे व्हेन द फ्रॉड नंबर इज लेस देन द वेलोसिटी, क्या होता है, जब फ्रॉड नंबर क्या होता है, लेस देन द वेलोसिटी एट विच वाटर मूव्स इज ग्रेटर देन द फ्लो वेलोसिटी, और वेव कैन ट्रैवल अप टू द ट्रांसक्विल एंड सब क्रिटिकल। इसको हम लोग ट्रांसक्विल भी बोलते हैं और सब क्रिटिकल भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द फ्रॉड नंबर एक्सीड 1, एक से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि सब क्रिटिकल क्या होता है, सुपर क्रिटिकल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिएगा, सो फ्रॉड नंबर ऑफ 1 रिप्रेजेंट क्रिटिकल। अगर फ्रॉड नंबर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो। तो बेसिकली 3 चीज़ याद रखना है। क्रिटिकल फ्लो किसको बोलता है, जिसका फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 होता है, और सब क्रिटिकल क्या होता है, वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और सुपर क्रिटिकल मोर देन 1 होता है। तो इससे आप ये आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं इफेक्ट्स। इसमें क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इफेक्ट नंबर 1, एक्चुअली द हाइड्रोलिक जंप यूजुअली एक्ट एज एनर्जी डिसिपेटर, इट क्लियर्स द सरप्लस एनर्जी ऑफ वाटर। तो सिंपल सी बात है, डिसिपेटर का मतलब क्या होता है कि वो राइज इन एनर्जी करता है, तो बढ़ाता है, ठीक है। और जो हमारा जो सरप्लस जो पानी रहता है, में से एक्स्ट्रा पानी रहता है, उसको निकालता है। इट क्लियर्स द सरप्लस एनर्जी ऑफ वाटर, पानी में जो एनर्जी रहता है सरप्लस एनर्जी को उसको निकालता है। तो किसका इफेक्ट है, आपका हाइड्रोलिक जंप का। नेक्स्ट है हमारा, ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप में नोटिसेबल डिस्टर्बेंस आर क्रिएटेड इन द फ्लोइंग वाटर वेव लाइक एडीज एंड रिवर्स फ्लो। तो आप जानते हैं कि हमारा जैसे हाइड्रोलिक जंप होता है तो वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और पानी की वजह से क्या है, एडीज करंट आता है, जो घुंघवाड़ आता है, आप समझ सकते हो पानी में वो, और रिजर्व फ्लो भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिक जंप का। नेक्स्ट है, यूजुअली व्हेन द हाइड्रोलिक जंप टेक्स प्लेस द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर इज ट्रैप्ड इन वाटर। वो क्या होता है, जब सडन राइस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे डायग्राम में देख रहे थे, एयर ट्रैप्ड हो जाता है। दैट एयर कैन बी हेल्पफुल इन रिमूविंग द वेस्ट इन द स्ट्रीम दैट आर कॉजिंग पॉल्यूशन। वो जो एयर ट्रैप से हो जाता है, वो क्या मदद करेगा, हमारा जो वाटर में जो पोल्यूटेंट रहेगा, पोल्यूशन रहेगा, उसको हटाने में मदद करेगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए लेट मी मूव इन टू द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है। मैं डायग्राम से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इस डायग्राम से देखिएगा, तो ई स्पेस जो है यहाँ पे हमारा क्या होता है, एयर होता है, ई स्पेस में ट्रैप हो जाता है। तो एयर ट्रैप जब हो जाएगा तो हम क्या, ये मदद क्या करता है, पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। तो दिस आर दो क्या है हमारा आपने हाइड्रोलिक डेप्थ में क्या देखा था, इफेक्ट्स देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन, ऑन विच एप्लीकेशन इट वर्क्स, कैसे है उसका एप्लीकेशन और फंक्शंस बोल सकते हैं। यूजुअली हाइड्रोलिक जंप रिवर्सेस द फ्लो ऑफ वाटर, क्या आता है, रिवर्स कर देता है फ्लो ऑफ वाटर को। जब ऐसा जंप हो के आता है तो वापिस से होके फिर हो जाता है। दिस फिनोमिना कैन बी यूज टू मिक्स केमिकल्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। उस फिनोमिना को इस्तेमाल कर सकते हो क्यों, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए केमिकल्स मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोलिक जंप यूजुअली मेंटेन हाई वाटर लेवल ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। सिंपल सी बात है, जब हमारा पानी का भाव अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड आ रहा है और देयर इज ए सडन और अप्रूव्ड चेंज इन द राइस ऑफ द वाटर, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा डाउनस्ट्रीम में वाटर लेवल उस पोजीशन में ज़्यादा होता है। द वाटर लेवल कैन बी यूज फॉर इरीगेशन। उस पानी को हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इरीगेशन पर्पस के लिए। इरीगेशन क्या होता है, खेती के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, ठीक है। वो कहाँ से जाता है, हमारा हेड रेगुलेटर से होके, कैनाल से होते हुए पानी को आप अपने खेतों में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोलिक जंप कैन बी यूज टू रिमूव द एयर फ्रॉम वाटर सप्लाई एंड सीवेज लाइन टू प्रिवेंट द एयर लॉकिंग। वो क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप के वजह से जो पानी में जो एयर होती है और जो हमारा पोल्यूशन को हटाता है, उसको सप्लाई सीवेज लाइन टू प्रिवेंट एयर लॉक। और सिमिलरली हम क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक सीवरेज पाइप है, उसमें हमारा कुछ कचरा जमा हुआ है, तो अगर हम एक प्रेशर से पानी फेंकेंगे तो उसमें जितना भी एयर रहेगा, एयर लॉकिंग की वजह से और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, सारा कचरा बह के निकल जाएगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आपका हाइड्रोलिक जंप का, ठीक है। तो अपने हाइड्रोलिक जंप के बारे में बेसिकली देख लिया कि क्या क्या होता है। लेट मी रिपीट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद फ्यू डायग्राम्स कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। फिर हमने पढ़ा फ्रॉड नंबर के बारे में, फ्रॉड नंबर क्या होता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि उसका इफेक्ट क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो ये सब सारा चीज़ बेसिक है जो हमारा किससे डिपेंड रहता है, हाइड्रोलिक जंप से। तो हाइड्रोलिक जंप से क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पर आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली 4 नंबर में आते हैं और 6 नंबर में भी आते हैं इसका एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि यू आर सीइंग दिस वीडियो एंड रिवाइजिंग, ठीक है। वी विल हैव ऑल्सो द डाउट सेशंस ऑल्सो। तो उस डाउट सेशन में मैं आपका जो सुझाव रहेगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू सो मच।